हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। इससे स्पेशलिटी फिल्म्स लिमिटेड गाइज, इस कंपनी का आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जो कि आज इसका आखिरी दिन अप्लाई करने का, जिसमें लोग जानेंगे इसका सब्सक्रिप्शन डे 1 डे 2 के सब्सक्रिप्शन जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा और आज इसमें डिसीजन क्या होना चाहिए, मतलब कि फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर हम इस आईपीओ की बात करें तो 23 जून को ओपन हुआ था, 27 जून को क्लोज रहा, मतलब आज इसका क्लोजिंग का डेट आज देख सकते हैं 27 जून है। और 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 101 टू 107 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज 66.3 करोड़ का इशू साइज, जो कि एनएसई एसएमई में लिस्टेड होगा। बुक बिल्ड इशू आईपीओ और 6 जुलाई का डेट रखा गया। अमाउंट 1,28,400 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। मार्केट मेकर शेयर को यहाँ पे 7% का रिजर्वेशन दिया गया है। क्यूआईबी को 26.55% का, एचएनआई को 19.95% का, रिटेल को 46.5% का ऑफर दी गई है। प्रोमोटर्स की बात करें तो पल्लव किशोर भाई दोषी, खुशबू चंद्रकांत दोषी और करिश्मा राजेश दोषी इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 100% का, पोस्ट इशू 70% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसके पी रेशियो देखेंगे तो 16.5 टाइम्स का पी रेशियो है। आरओई 12.19% का, ईपीएस 8.36 रुपीज़ का, रिटर्न ऑन इन्वेस्ट 15.62% का देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी पे कुछ लोन है जिसका ऑल या तो पोर्शन, मतलब कि पार्ट में रीपेमेंट प्रीपेमेंट करना चाहती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और कोई जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन देखें तो गाइस, पहले हम लोग टोटल सब्सक्रिप्शन देखते हैं। क्यूआईबी से 7.11 टाइम का सब्सक्रिप्शन है, जो कि बहुत ही शानदार इंक्रीज हुआ है। एचएनआई से 8.63 टाइम का, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छी यहाँ पे इंक्रीज इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर से 23.32% का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ओवर देखने को मिला है। टोटल 15.54% का 15.54 टाइम का सब्सक्रिप्शन, जो कि ओवर देखने को मिला। अगर हम डे बाय डे का देखें तो गाइस, यहाँ पे डे 1 में ही क्यूआईबी से इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो चुका है, देख सकते हैं 5.26 टाइम का सब्सक्रिप्शन हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है। डे 2 में भी एक अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है 7.11 टाइम का। लेकिन देखिए, एचएनआई कैटेगरी से 0.82 टाइम का था, जो कि डे 1 में एचएनआई कैटेगरी से उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन डे 2 में बहुत ही ज़्यादा सब्सक्रिप्शन, 8.63 टाइम का। वहीं रिटेल की बात करें तो 4.16 टाइम का सब्सक्रिप्शन था डे 1 में। डे 2 में 23.32 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे टोटल देखें तो डे 1 में 3.76 टाइम का सब्सक्रिप्शन था और डे 2 में 15.54 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ है। यहाँ पे अगर हम एक यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है ना गाइस, कि जिस कैटेगरी वाइज यहाँ पे डे 1 में सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हुआ था और उसी कैटेगरी में डे 2 में जो होता कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है। जैसे देख सकते हैं क्यूआईबी से डे 1 में बहुत ही शानदार सब्सक्राइब हुआ था, डे 2 में उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। लेकिन एचएनआई कैटेगरी से डे 1 में उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया था, लेकिन डे 2 में एक बहुत ही शानदार इंटरेस्ट दिखाया गया। और रिटेल इन्वेस्टर्स भी देखिएगा तो डे 1 में 4 टाइम ही था, लेकिन डे 2 में 23 टाइम का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। मतलब ये कंपनी में एक अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अब रही बात कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, देखिए कंपनी का अगर हम बिजनेस की बात करें तो इसका जो बिजनेस है 2002 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का, जो कि होम इम्प्रूवमेंट और होम फर्निशिंग इंडस्ट्री में जो यूज़ किया जाता है, उसके लिए कंपनी मैन्युफैक्चर्स और एक्सपोर्ट करती है। जिसमें कंपनी मॉडर्न ट्रेड रिटेलर्स भी, इसके मल्टीनेशनल मॉडर्न ट्रेड रिटेलर्स है, जैसे आइकिया, वॉलमार्ट, के मार्ट, बेड बाथ बियॉन्ड, रुस्टा, रंसवेन, कोल्स, क्रॉगर एट्सेट्रा। इस कंपनी के जो है यहाँ पे इनके ट्रेड रिटेलर्स है। इन रिटेलर्स के थ्रू कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पे जो कंपनी का जो बिजनेस है एक हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में बिजनेस है, और इसके जो कॉम्पिटिटर है ना, बहुत बड़े बड़े कंपनी जिसके कॉम्पिटिटर है। कंपनी का जो प्रोडक्ट लिस्ट है इसमें गाइस इंक्लूड है बाथ एरियाज, एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड फ्लावर्स, किचन एंड डाइनिंग, स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, फिटनेस एंड लाइफस्टाइल एंड आउटडोर एंड यूटिलिटी प्रोडक्ट्स एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। और इसमें गाइस इंक्लूड है प्लास्टिक फिल्म्स, स्पा स्लीपर्स है, बेबी शावर कैप्स, ग्रीन हाउस गटर स्वीट्स एक्सेट्रा। जिसमें कंपनी जो है प्रोडक्ट्स को प्रीडोमिनेंटली, इसके 3 ब्रांड्स हैं और इसी के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को प्रीडोमिनेंटली मार्केटिंग और सेल करती है। ड्रैपेरीज जो इसका जो प्रोडक्ट है ये सेल करती है, सॉरी गाइज, यहाँ पे ड्रैपेरी ब्रांड है, ये ब्रांड के अंदर जैसे यहाँ पे शावर कर्टन्स को सेल करता है, रनर के अंदर सेल्फ लाइनर्स को, पपेरी के अंदर जो है आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड प्लेसमेट्स को जो है सेल करती है। कंपनी के पास अगर देखिए तो डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, मतलब ये कंपनी सिर्फ एक इसके इंडस्ट्री से कस्टमर नहीं है, बल्कि अलग अलग इंडस्ट्री से कंपनी के कस्टमर है। तो इसमें से गाइस, इससे क्या है कि कंपनी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। इससे क्या होता है ना
डाइवर्सिफाइड कस्टमर होने के कारण अगर किसी एक सेक्टर से अगर इसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह नहीं होती है तो इसके दूसरे सेक्टर इस कंपनी को मतलब कि सपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे कंपनी को बहुत फ़ायदे मिलते हैं और साथ में इसका जो है सो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में भी जो है सो इसका बिजनेस फैला हुआ है। जो लेकिन जो अलग अलग इंडस्ट्री में जो बिजनेस फैला हुआ है ये भी कोई लिमिटेड बिजनेस नहीं है, होम फर्निशिंग का लिमिटेड बिजनेस नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे होम फर्निशिंग, होम डेकोर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डिस्काउंट रिटेलर्स, हाइपर मार्केट्स, फिर हार्डवेयर, होम इम्प्रूवमेंट, ऑफिस सप्लाइज स्टोर्स, एग्रीकल्चरल और मेडिकल इंडस्ट्री, फिर इंटरनेशनल इम्पोर्टर्स, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स, जैसे इसका कोई भी लिमिटेड नहीं है बल्कि अनलिमिटेड मतलब कि कर रही है। प्लस कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है 24 कंट्रीज़ में भी सप्लाई कर रहा है, लेकिन इसमें भी जो है सो लिमिटेड नहीं है, जिसमें गाइस यहाँ चाइना, सऊदी अरब, यूएसए, कतर, यूके, जर्मनी, इटली, कनाडा, रोमानिया, डेनमार्क, पोलैंड जैसी अलग अलग देशों में कंपनी जो है सो अपने प्रोडक्ट्स को भी सप्लाई कर रहा है। कंपनी को कुछ अवार्ड्स भी दिए गए हैं जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं गाइस। इसमें कंपनी को बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी दिया गया, मतलब कंपनी का ओवरऑल बिजनेस एक अच्छे खासी इसकी बिजनेस देखने को मिल रही है। अगर हम 20 फिनेंशियल्स की बात करें तो 21 में 104 करोड़ का एसेट्स, 96.8 करोड़ का रेवेन्यू, 9.1 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 118 करोड़ का एसेट्स, 118 करोड़ का रेवेन्यू, 5.1 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 109.7 करोड़ का एसेट्स, 120 करोड़ का रेवेन्यू और 13.3 करोड़ का प्रॉफिट है। 6.5 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो गाइस अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कंपनी का 21 के कंपेयर में 22 में यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। वहीं अगर 23 का अगर हम लोग देखें तो एसेट्स में गिरावट है तो 22 के कंपेयर में, लेकिन प्रॉफिट और रेवेन्यू में बहुत अच्छी तेज़ी है। और यहाँ पे गाइस 21 में 15 करोड़ का डेट था, जो कि डेट को 22 में 25 करोड़ का डेट इंक्रीज हो गया और यहाँ पे 23 में डेट कंपनी का बहुत ज़्यादा लो किया गया 6.5 करोड़ का, जो कि बहुत अच्छी बात है कि कंपनी डेट को बहुत ज़्यादा पे किया है 23 के फिनेंशियल में। लेकिन यहाँ पे गाइस कंपनी का जो 23 का जो डेटा है फिनेंशियल है, एक बहुत ज़्यादा सुपर अर्निंग देखने को मिला है। इसके प्रॉफिट जो है सुपर अर्निंग देखने को मिल रही है, जिसके कारण गाइस इसके फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक थोड़ा सा कंसर्न क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसके प्रॉस और कॉन्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉस क्या है कि ट्रस्टेड ब्रांड और स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, सोशली और एथिकली कॉम्प्लिएंट फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर है, जिससे कस्टमाइज्ड और सस्टेनेबल स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भी दे रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। वाइड स्प्रेड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंस है, प्लस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसके कारण गाइस अलग अलग इंडस्ट्री वर्टिकल्स में कस्टमर्स को जो है सो सर्विस दे सके। इसका कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। और यहाँ पे इसका मतलब कि एक तरह समझ कस्टमाइज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मतलब क्या, मतलब कि एक तरह से समझिए कि 3 ब्रांड्स है कंपनी, 3 ब्रांड्स के अंदर जो अपना अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग ब्रांड के अंदर सेल कर रही है, जिसके कारण क्या है कि डाइवर्स इंडस्ट्री वर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जो कस्टमर्स को सर्विस देने में बहुत ज़्यादा जो सो इनेबल साबित हो सके, बहुत ज़्यादा जो सो ईजी वे में सर्विस वगैरह दे सके। रिस्क में इसमें क्या है, तो रिस्क क्या है इसकी कंपनी का जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल और कॉमर्शियल सक्सेस भी जो है ना अडॉप्ट किया गया इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल को, और कॉमर्शियल सक्सेस भी जो लार्जली डिपेंडेंट है गाइस कंपनी के इनोवेटिव स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट सुटेबल का डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जो सो डिपेंडेंट है, जो कि कस्टमर्स का नीड होता है, नीड के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट होती है। एक बहुत बड़ा रिस्क है और इसके कारण गाइस कंपनी जो है अगर पीपीडी को मैनेज करना, डिज़ाइन डिज़ाइन डिविजन्स का जो है यहाँ पे डेवलप इनोवेटिव बिजनेस जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि पीपीडी का मैनेज नहीं कर पाती है, यूटिलाइज को इफेक्टिवली अगर इनेबिलिटी करती है, मतलब कि यूटिलाइज नहीं कर पाती है, मैनेज नहीं कर पाती है, तो कंपनी को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। प्लस कंपनी का जो कॉमर्शियल सक्सेस है प्रोडक्ट्स का, ये लार्जली डिपेंडेंट है गाइज लार्ज एक्सटेंट ऑन द सक्सेस ऑफ द कस्टमर्स, मतलब कि कस्टमर्स के सक्सेस पर ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट इसके कॉमर्शियल सक्सेस इसके प्रोडक्ट्स का, जिसके कारण गाइस कंपनी को बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ सकता है अगर ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई तो। प्लस कंपनी भी यहाँ पे कुछ ही कस्टमर्स पर अपने प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और इसके रेवेन्यू का सिग्निफिकेंट पोर्शन जो होता है ना ये कुछ ही कस्टमर्स पे होता है, और इसमें कोई भी कस्टमर्स अगर लॉस होता है कंपनी को गाइज, कोई भी की कस्टमर्स लॉस होती है तो इसके रेवेन्यू सेल्स में बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा, जिसके कारण कंपनी का बिजनेस से बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। तो ओवरऑल कंपनी में थोड़ी सी रिस्क भी है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो कंपनी एक अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और इसके फिनेंशियल्स के अकॉर्डिंग भी प्राइस भी ठीक ठाक, इसकी अच्छी प्राइस पे आईपीओ भी मिल रही है। प्लस अगर हम इसके जीएमपी की बात करें
तो कंपनी का जो जीएमपी अगर देखिएगा तो 50 रुपीज़ का जीएमपी देखने को मिल रहा है, 46% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। तो अगर आप लोग इसमें लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं और आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। रिस्क लेने वाले इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा रिस्क तो है इस आईपीओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर इसमें देखने को मिल रहा है, इसके कारण गाइस। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।